एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे क्या अदानी का डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है और जानेंगे क्यों अदानी के स्टॉक्स आज इतनी तेज़ी से गिरे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदानी के स्टॉक्स किस तरह से आज मार्केट में गिरे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस 18% गिर चुका है। यही कारण है कि निफ्टी भी आज गिरा है। और अदानी एंटरप्राइजेस जो कि निफ्टी 50 में लिस्टेड है, इसीलिए निफ्टी आज गिरा है। और अदानी पोर्ट्स आप देख सकते हैं 16% गिरा है। और बाकी के जो स्टॉक्स यहाँ पर है ये सभी लोअर सर्क्यूट पे क्लोज हुए हैं। अब हम जानेंगे किस तरह से गौतम अदानी के वेल्थ पर इसका असर हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर में गौतम अदानी है, जिनकी वेल्थ एक ही दिन में 22.6 बिलियन गिर चुकी है। और टॉप 10 रिचेस्ट फोर्ब्स लिस्ट में गौतम अदानी 3वें नंबर से सीधा 7th पोजीशन पे आ चुके हैं। क्या है कारण गौतम अदानी के इस डाउन ट्रेंड का? क्यों गौतम अदानी के स्टॉक्स आज गिरे हैं? चलिए अब हम जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 दिन में किस तरह से गौतम अदानी के स्टॉक्स गिरे हैं और कितना मार्केट कैप लॉस हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दिन में 4 लाख करोड़ रुपीस अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी को हुआ है। स्टॉक्स गिरने का कारण हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी है। तो पहले हम जान लेते हैं हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी क्या है और कौन इसे चलाता है। हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी 2017 में फ़ोन किया गया था एक पर्सन के नाते, नाथन एंडरसन। ये कंपनी सभी स्टॉक्स को एनालाइज करती है और एनालाइज करने के बाद उन स्टॉक्स को शॉर्ट करती है और शॉर्ट करके पैसे कमाती है। 24 जैन को एक रिपोर्ट रिलीज़ किया था जिसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को शॉर्ट किया है। और उन्होंने कहा है कि अदानी एक फंडामेंटल कंपनी नहीं है, बल्कि एक वो स्टॉक मैनिपुलेशन है। चलिए अब हम देखते हैं उन्होंने उनके रिपोर्ट में क्या कहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा है, टुडे वी रिवील द फाइंडिंग्स ऑफ आवर 2-year इन्वेस्टिगेशन। कह रहे हैं कि 2 साल उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है और इन्वेस्टिगेट करके बहुत सारा रिसर्च करके डॉक्यूमेंट्स जमा करके उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है, अगर हम उनके रिपोर्ट को फेक समझकर चलते हैं, फिर भी अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के जो कंपनीज 7 कंपनीज लिस्टेड है 85% डाउन साइड पोटेंशियल रखते हैं, जो कि वो एक कई हाई वैल्यूएशंस पर है। उन्होंने इसलिए कह रहे हैं कि कई रॉकेट वैल्यूएशंस बिकॉज उनका डेप्ट बहुत ही ज़्यादा है और शेयर्स बहुत ही ज़्यादा प्लेज किए हैं। चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदानी टोटल गैस ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। 1 ईयर में 118% और 3 इयर्स का रिटर्न्स आप देख सकते हैं 2120 पर 1%, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिटर्न है। लेकिन इनके वैल्यूएशंस इस रिटर्न्स को मैच नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर है अदानी एंटरप्राइजेस, जो कि 1398% रिटर्न दिया है। और यहाँ पर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न अदानी पावर ने दिया है 167% और अदानी विल्मार ने 149% रिटर्न दिया है, जो कि एक साल में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनके वैल्यूएशंस, इनके फंडामेंटल्स जो कोई भी है मैच नहीं करते इस रिटर्न से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडनबर्ग ने कहा है कि ये सारे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मिनिमम 80% डाउनसाइड पोटेंशियल रखते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाउनसाइड पोटेंशियल अदानी टोटल गैस का है, जिनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियोज 831 गुना ज़्यादा है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 20 है। यहाँ पर अदानी टोटल गैस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 831। यहाँ पर आप कंपेयर कर देखेंगे तो हर एक अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी का पीई रेशियो एवरेज इंडस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए इनका डाउनसाइड भी बहुत ही ज़्यादा है।
सिर्फ पी रेशियो ही नहीं, प्राइस टू सेल्स रेशियो भी अगर आप कंपेयर कर देखेंगे इंडस्ट्री के एवरेज के साथ, तो भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इंडस्ट्री का एवरेज 1.1 मैक्सिमम है, जबकि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्राइस टू सेल्स रेशियो 60, 139, 27, 10। यहाँ पर दो ही कंपनी है, अदानी विल्मार और अदानी पावर, जिनका प्राइस टू सेल्स रेशियो लगभग ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे कंपनीज अदानी कंपनीज के साथ अगर कंपेयर कर देखेंगे तो इट्स बेटर। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अदानी पावर का डाउन साइड सिर्फ 18% है, अगर यहाँ पर आप देख सकेंगे तो सिर्फ 10% है। अदानी पावर एक ऐसी कंपनी है जो अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में सिर्फ 10% डाउन साइड पोटेंशियल रखती है। अगर आप ईवी वर्सेस एबिटा रेशियो भी अगर आप देख लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, सिर्फ अदानी पावर का 13 है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 12 है। इट्स इग्नोरेबल। लेकिन दूसरे कंपनीज़ का अगर आप रेशियो देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री एवरेज 12 है, लेकिन अदानी ग्रीन का 101, जो कि 10 गुना ज़्यादा है। वहीं पर अगर आप अदानी टोटल गैस का देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, और इसका डाउन साइड पोटेंशियल भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप भी इन कंपनीज में शेयर होल्डर्स है तो आपको भी चाहिए कि कुछ डिसीजन ले। यहाँ पर आप दूसरे फैक्टर्स देख सकते हैं, इनका नेट टू डेप्ट रेशियो कितना है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 6.3 है तो अदानी ग्रीन एनर्जी का 12.1 है। और दूसरे कंपनीज भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इनका करेंट रेशियो देखेंगे तो सभी माइनस में हैं, सिर्फ दो ही कंपनीज पॉजिटिव है, 1.2 और 1.5, जो कि अदानी विल्मार और अदानी पोर्ट। और अगर आप कैश फ्लो देखेंगे तो अदानी ग्रीन एनर्जी 1,46 मिलियन माइनस में है, और 1,20,000 मिलियंस अदानी एंटरप्राइजेस का कैश फ्लो माइनस में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर और अदानी विल्मार पॉजिटिव है, और बाकी के सारे कंपनीज नेगेटिव कैश फ्लो में है। हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी को रिस्पॉन्स करते हुए अदानी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो कि कह रहे हैं कि जो कोई भी रिपोर्ट पब्लिश हुई है हिडनबर्ग के मुताबिक ये एक मिस्चीवियस रिपोर्ट है, जो कि एक सिर्फ स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए, जिन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि उन्होंने स्टॉक्स को शॉर्ट किया है, और शॉर्ट करके पैसे कमाने के लिए उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदानी ने क्लियरली मेंशन किया है, वी होल्ड शॉर्ट पोजीशंस इन अदानी ग्रुप कंपनीज थ्रू ईएस ट्रेडेड बॉन्ड्स एंड नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव्स along with other non-Indian traded references securities। ये स्टेटमेंट हिडनबर्ग ने मेंशन किया था। इसी के चलते हुए रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप इनके शॉर्ट पोजीशन से प्रॉफिट करने के लिए इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और एक पॉइंट के मुताबिक उन्होंने टैकल किया है, जो कि आज अदानी का एफपीओ ओपन हुआ है, इसीलिए उन्होंने एफपीओ सब्सक्राइब ना कर दिया जाए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू। इसीलिए उन्होंने 24 जनवरी को ये रिपोर्ट रिलीज़ किया, ताकि एफपीओ सब्सक्राइब ना हो अदानी एंटरप्राइजेस का। और यहाँ पर आप इफेक्ट्स भी देख सकते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस एफपीओ सब्सक्राइब जस्ट 1% ऑन डे 1, जो कि बहुत कम है एक जानी मानी कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के लिए। हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने रिस्पॉन्स दिया अदानी के मीडिया स्टेटमेंट को, और कह रही है कि हिडनबर्ग वालों ने 88 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज से पूछे थे। अदानी ने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स दिया है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे 106 पेज ऑफ रिपोर्ट में, जिसमें 32,000 वर्ड्स है, उसके मुताबिक
अदानी ने सिर्फ यही रिस्पॉन्स दिया है कि हमने स्टॉक्स को शॉर्ट किया है, ये एक मिस्चीफ रिपोर्ट है। उन्होंने दूसरे पूछे गए क्वेश्चन के कुछ भी आंसर्स नहीं दिए हैं और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी कह रही है कि वो एक लीगल एक्शन हिडेनबर्ग के जानिब लेंगे और हिडेनबर्ग कह रही है कि वो कोई भी एक्शन के लिए रेडी है, हम उन्हें वेलकम करेंगे। वी फुली स्टैंड बाई आवर रिपोर्ट एंड बिलीव एनी लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट अस वुड बी मेरिटलेस। अगर अदानी एक सीरियस और फंडामेंटल कंपनी है तो हम उनका वेलकम करेंगे। वी हैव, और वो भी कह रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उन्हें प्रूफ करेंगे कि अदानी एक सिर्फ स्टॉक मैनिपुलेशन है और एक फ्रॉड है। अब हम देखेंगे अदानी किस तरह से हिडेनबर्ग वालों को जवाब देगी और जानेंगे मंडे किस तरह से अदानी के शेयर्स बिहेव करेंगे और जल्दी बजट भी है जो कि वेडनेसडे है और किस तरह से रिएक्ट करेंगे। कुछ ही दिनों में मैं एक कंप्लीट केस स्टडी बनाने वाला हूँ हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में, क्या क्या उन्होंने उस रिपोर्ट में इंक्लूड किया है, क्या क्या वो कह रहे हैं, किस तरह से वो प्रूफ कर रहे हैं